हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक, अच्छे से मज़े में। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं आपके सामने, जो कि प्रीवियस बोर्ड में पूछा गया है। जेके बोस के एक फिजिक्स की सीरीज में पूछा गया है कि सर ये जो न्यूमेरिकल है इतना आसान न्यूमेरिकल है कि मैं क्या ही बताऊं। सिर्फ 3 स्टेप्स में इसका आंसर आ गया। अब देखिए, इसको एनालाइज करो। सवाल पूछ क्या रहा है हमसे। सबसे पहले हम देखिए सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसको हमने 20 सेंटीमीटर दूर रखा है फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से, तो ये क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। हमें यहां पर फोकल लेंथ नहीं है, हमें फोकल लेंथ नहीं दी, हमें जो दिया है वो है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन आपको पता होगा F इज इक्वल टू आर बाई 2, या आपको ये भी पता होगा R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये फॉर्मूला आप साथ साथ याद रखे जाए, साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। जब हम इसको इवेलुएट करते हैं तो हमें जो निकलता है F इज इक्वल टू R अपॉन 2, जो मैंने फॉर्मूला अभी बताई, वो होगा 30/2 हो गया 15 सेंटीमीटर। अब आप जरा सोचो, हमें U भी पता है, हमें HO भी पता है, हमें F भी पता है। R को छोड़ो, R हमें काम का तो नहीं है, लेकिन हमें R की वजह से कौन मिला, F मिला। एक दोस्त की वजह से हमें दूसरा दोस्त मिल गया। आगे चलते हैं। हमको, आपको तो फॉर्मूला पता हो गया। आपको फॉर्मूला आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। फॉर्मूला का एक एक पॉइंट आप जानते होंगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। सर ये मेरा फॉर्मूला हमने अप्लाई की, उसके बाद में जस्ट वैल्यूज इनपुट करूंगा, और जो वैल्यूज है ध्यान से देखिए बच्चा, 1/v अगर आप जरा देखो, अगर ये प्लस है यहाँ पर, जब इसको ट्रांसपोज करूंगा राइट साइड में तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं बेटा। वो होगा 1/v। f का हमें अप्लाई करना है वैल्यू कितना, 15, और माइनस तो फॉर्मूला का रहेगा 1/-20, -20 मैंने लगाया u के बदले। इतना तो डाउट हो गया, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं इसको। माइनस और माइनस कितना आ गया, प्लस। सिंपल सी बात है भाई। और 20 और 15 का मुझे एलसीएम निकालना है, जो कि मुझे 60 के बराबर आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिए, सर वो 60 कैसे आएगा। 15 और 20 है यहां पर, ध्यान से देखना इसको। मैं करूंगा, सबसे पहले मैं 3 से करूंगा। चलिए मैं 5 से करता हूं, 5 से दोनों को हो जाएगा। 5 3 आर 5 4 आर, ठीक है। 3 1 आर, ये 4 तो नहीं होगा। 4 1 1, 5 3 आर 15, 15 4 आर 60 आ गया एलसीएम, जो कि मैंने 60 एलसीएम लिखा। अब यहां पर सबसे बच्चों को डाउट क्या रहता है, सर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। अरे करो क्रॉस मल्टीपल, लेकिन लेंथी प्रोसेस क्यों करते हो, खुद अपना आप लेंथी क्यों बनाते हो। हम शॉर्टकट करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे। अब मुझे तो यहाँ नीचे 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ नीचे 15 है, यहाँ नीचे 20 है, मुझे एलसीएम कितना आ गया, 60। अब मुझे देखिए 15 60 का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूंगा, अगर मेरे पास 8 है, 2 8 का बनेगा। जरा सोचो, 2 8 का बन सकता है जब 2 को मैं 4 मल्टीपल करूं, और वही मुझे यहां 15 60 का बनेगा जब मैं करूंगा 15 × 4, वो हो गया 60। सर मुझे कोई डाउट नहीं, डाउट क्लियर। एक और चीज, 20 60 का बनेगा जब मैं 20 को 3 मल्टीपल करूंगा, वो आ जाएगा 60, वो आ जाएगा 60 के बराबर। आगे चलते हैं, 4 और 3 हो गए 7, नीचे है 60। v इक्वल 60/7, वो आ गया। इनको डिवाइड करते करते हम गए, वो आ गया प्लस 8.57 सेंटीमीटर, जो कि मुझे इमेज डिस्टेंस निकल जाती है। v जो मुझे यहां पर निकल गया, जो मुझे v निकला, वो निकला पॉजिटिव। आपको पता होगा, अगर v पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अरे भाई बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सर यहां पर एक और चीज हमें कैलकुलेट करना है। सर हमें कैलकुलेट करके दीजिए कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर है। हमें फॉर्मूलास पता होते हैं मैग्निफिकेशन की, एच आई बटा एच ओ इक्वल माइनस वी, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हम क्या करते हैं, एच आई को मैं वैसे, एच ओ किसके बराबर है, सवाल में दिया हुआ एच ओ 5 सेंट, वेरी गुड 5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, एच आई मुझे पता है, एच आई तो आ गया एच ओ, और यहां पर मुझे क्या लिखना है अब। अच्छा मुझे आप बताइए वी किसके बराबर, सोचो एक मिनट। वी निकला ना मुझे 8.5 सेंटीमीटर, वही मैंने यहां पर इसको ठोक दिया, आ गया। और नीचे में u के बदले लिखना है बेटा 20 सेंटीमीटर, लिखा मैंने 20 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, वो बनेगा, इन दोनों को सिंपली हम मल्टीपल करेंगे।
इन दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे वो आएगा 42.85 सेंटीमीटर और नीचे अपना 2020 ही है। और जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा बेटा ये 2.1425 सेंटीमीटर, जो कि मुझे हाइट ऑफ इमेज निकलती है। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये सारा सब कुछ निकल गया। लेकिन सर यहां पर 2 माइनस से आपने नहीं दिखाया। अरे बेटा 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगी, जो कि मैं दूसरे मार्कर से हाईलाइट करूंगा ताकि आपको दूर से दिख जाएगा। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो थोड़ा सा। यहां पर आप जरा सोचो, HO कितना है? 5 सेंटीमीटर। HO कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अरे हाँ या ना वो मेरी जान। अच्छा HI कितना? 2.4। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, शायद मेरे साथ, जो ऑब्जेक्ट की HI जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी बनती है। तो मतलब HO इज ग्रेटर देन HI, जिसका मतलब मैं जान लूंगा इमेज इज डिमिनिश्ड। बहुत आसान है, इमेज क्या है बेटा? डिमिनिश्ड। इज दैट क्लियर? आर यू गेट माय पॉइंट? ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखते जाओ, आपके 5 के बदले 6 नंबर खुद अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, कितना आसान सा सवाल है। आगे चलते इसको अच्छे से हर एक पॉइंट अच्छे से मेंशन करो, हर एक पॉइंट मेंशन करते जाओ आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, लिखो इसको अच्छे से लिखना। उम्मीद है आपने ये सब लिखा होगा अच्छे से। यहाँ पर आप सिर्फ मैं इनको अच्छे से इसको रब करता हूँ थोड़ा सा, जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि ज़रूरत लिखने की नहीं है, मैं बस रफ के लिए आपको दिखा रहा था कि क्या लिखना है। आप जरा इसको फिर से, अगर आप चाहो तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर आप ले सकते हो इसको समझने के लिए। ठीक है बेटा, ये आप अच्छे से इसको लिखो, जहां पर आपको लगेगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। न्यूमेरिकल जो होती है बेटा, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, जो न्यूमेरिकल होती है, न्यूमेरिकल से ही मतलब आपका लाइफ कंसेप्ट क्लियर है। अगर न्यूमेरिकल करें तो सब कुछ क्लियर है। अगर न्यूमेरिकल में कोई डाउट रह गया तो इस मीन्स कि आपके फार्मूलाज कमजोर हैं। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ आपसे देखूंगा जितने भी फॉर्मूलाज हमें लगते हैं, ये जो मैं ये सब करता हूँ, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर ये आगे, ये सारा हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में डिस्कस किया है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप एक बार वीडियोस को देखो अच्छे से, एक एक करके आप वीडियोस को एनालाइज करो एंड देन यू विल गेट रियलाइजर कि कहां पर कौन चीज पॉजिटिव है और कौन चीज नेगेटिव है बेटा। ठीक है, और यहां पर हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट की है। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।